गुड इवनिंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट। जय हिंद। गुड इवनिंग एंड आल्सो जय हिंद। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिल थाम के बैठ जाइए। आपके सामने आज लेके आए हैं सबसे लाजवाब चीज, इसका नाम है मटेरियल नाउन। ठीक है। जिंदगी कहा था ना, जीवन एक रेस है। जीवन क्या है? लाइफ इज ए रेस। ठीक है। जीवन एक भाग दौड़ है, रेस है। अगर तेज नहीं दौड़ोगे ना माय डियर स्टूडेंट, अगर तेज नहीं दौड़ोगे ना तो कोई आपको कुचलेगा और आगे निकल जाएगा। इसलिए कहता है। ठीक है। उम्मीद करते होंगे सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छी तरह वॉच करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना मत भूलेंगे, क्योंकि आपके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। तो आपका दायित्व बनता है कि वीडियो को कोने कोने तक फैला दें, जिसके माध्यम से ये हर गरीब बच्चे के पास जो पैसा ना होने के कारण कोचिंग संस्थानों में ज्वाइन नहीं कर पाता है, स्कूल में भी फीस ना भर पाने के कारण वो किसी ऐसे स्कूलों में चला जाता है जहाँ पे पढ़ाई का नामो निशान नहीं होता है। तो ये हर बच्चे का दायित्व होता है कि इस वीडियो को एक दूसरे को शेयर करें और एक दूसरे को, ठीक है, सब्सक्राइब कराएं। इससे हर बच्चे को नोटिफिकेशन आपके पास, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आपके पास सबसे पहले ये वीडियो जब अपलोड होगा, या लाइव चलेगा या प्रीमियर चलेगा या सादा चलेगा, ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। आप सामने लेके आए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता क्या है, ये आज आपको यह आज आपके मस्तिष्क में मैं डाल के जाऊंगा, पूरी बॉडी में तूफान की तरह डाल के जाऊंगा, जो आप कभी आजीवन भूलने वाले नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखें, मटेरियल नाउन जो होता है आजीवन एक वचन होता है, ड्रग्स को छोड़कर। DRUGS ये बहुवचन ही होता है। जो बहुवचन होगा तो बहुवचन वर्ब भी लेगा, लेकिन ये एक वचन होता है। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लेता है। तो अनकाउंटेबल नाउन का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? वो मटेरियल नाउन को मिला देंगे और एफ्टर नाउन को मिला देंगे। हाँ, जिस संज्ञा का निर्माण होगा उसका नाम कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन में 3 होते हैं, जो आपको यह, ठीक है, 7वीं, हाँ, क्लास में मिल जाएगा। नाउन के 7वीं क्लास में आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल ही पढ़ाएंगे। ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। तो इस वीडियो को इतना सब्सक्राइब करवाइए, इतना लाइक करवाइए, इतना शेयर करवाइए कि हर बच्चे को ये वीडियो, हाँ, ब्रह्मशास्त्र की तरफ से आज वो बैच लेके आए आपको, संजीवनी बैच आज का आपका है। संजीवनी बैच में आज आपको सिखाएंगे ब्रह्मशास्त्र की तरह, जिससे हर बच्चे को ये मटेरियल नाउन, ठीक है, कड़ कड़ में बस जाए, पूरी पार्ट ऑफ बॉडी में बस जाए। ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, मटेरियल नाउन आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। जब मन निकालिए खाते रहिएगा। ठीक है। टीचर भी आपसे कहेगा वाह क्या बात है, किसी ने, हाँ, मटेरियल नाउन की संज्ञा बताया, किसी ने क्या किया। आते हैं, मैं आपको रटाता नहीं हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। रटना मना है। जो बच्चा रटता है, ठीक है, उसको कभी टॉप नहीं करता है। टॉप तो कर जाएगा, असली परीक्षा में फेल जाएगा। इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन आवर लाइफ। अंतिम में वो इंटरव्यू होता है जिससे बच्चा क्या समझ के उत्तर नहीं दे पाता है। एग्जाम क्रैक कर लिया और क्या किया गया, उससे क्वेश्चन फिर दोबारा पूछा कि आपने टॉप तो किया है, तो क्या क्या आपने जवाब दिया था, तो भूल जाता है। तो जो बच्चा बना के लिखता है उसको नंबर बहुत लाजवाब मिलता है। ठीक है। तो आते हैं पॉइंट शुरू करते हैं। जो पॉइंट हमारा है, तो मटेरियल नाउन, आज मटेरियल नाउन पढ़ेंगे। होता क्या है, मटेरियल नाउन जो होता है ये पदार्थवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? ये पदार्थवाचक संज्ञा होता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड, वह संज्ञा जिसे गिना जा सकता है। क्या किया सकता है? गिना जा सकता है। और क्या? वेट, वेट माने क्या होता है? वेट माने होता है वजन किया सके, जिसे गिना जा सकता है, तोला सकता है, मापा सकता है। चाहे वो लीटर हो, चाहे मिलीलीटर हो, चाहे तराजू हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कांटा हो, चाहे कोई भी चीज हो। हाँ, जब नापते जोखते तौलते हैं वो हमेशा क्या, पॉइंट टू यूनिट, नापते जोखते तौलते हैं, बट कैन नॉट बी काउंटेड। पॉइंट टू यूनिट, इसे गिना नहीं जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? वही मटेरियल नाउन कहलाता है, वही पदार्थ संज्ञा कहलाता है, वही द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ये सभी लोग अपने आप को, ठीक है, कंसल्ट कर लीजिए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है। पीटते बहुत ज़्यादा हम हैं, ध्यान दीजिएगा। जब पढ़ाने के बाद नहीं बच्चा बताता है तो क्या मन की वो जड़ जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि हर बच्चे को एक इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। स्टडी इज आवर लाइफ। ठीक है। विदाउट स्टडी लाइक एज विदाउट, ठीक है, सोल। पढ़ाई नहीं,
क्या शरीर में बॉडी होती, शरीर में क्या आत्मा होती है, आत्मा निकल जाए तो बेजान हो जाए शरीर होता है। जैसे स्टडी न रहने पे इंसान का जो मस्तिष्क होता है वह बेजान की तरह होता है। आपके दिन रात मेहनत करके, ठीक है, आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हर बच्चे को आ जाए। ये वीडियो सभी क्लासेस के लिए है, चाहे वह 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक ले हो, चाहे तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हो। ये नाउन आपको पूछा जाता है, आप मानिए या चाहे न मानिए, ठीक है। तो इसको आप करेक्शन भी कर सकते हैं, हाँ करेक्शन भी समझाएंगे आपको। सबसे पहले यहाँ देखिए, तो होता क्या है, ये आजीवन सिमिलर होता है, ये सिमिलर होता है ड्रग्स को छोड़कर, ठीक है। ड्रग को छोड़कर ये सिमिलर होता है, तो जाहिर सी बात है सिमिलर अनकाउंटेबल है तो होगा क्या, सिमिलर वर्ब लगेगा। दुनिया का कोई अनकाउंटेबल नाउन हो वहाँ पे क्या लगता है, सिमिलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। दुनिया का कोई भी क्या हो, एसएन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, एक वचन संज्ञा हो, ठीक है, वो क्या प्रोपर नाउन को छोड़कर वहाँ पे आर्टिकल लगेगा लगेगा, ठीक है। कुछ खास किताबों का नाम होता है रामाभारत महाभारत, वहाँ भी आर्टिकल लगेगा लगेगा, हाँ ठीक है। आते हैं यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, इमटेरियल नाउन इज, हाँ इमटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिमिलर। मटेरियल नाउन का जो प्रयोग होता है हमेशा क्या एक वचन में होता है, कहाँ होता है, एक वचन में होता है, एक वचन होता है, यह क्या होता है, एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। एंड टेक्स सिमिलर वर्ब, और लेता क्या है, जब एक वचन रूप में होगा, हाँ यस यस और पी का नियम देखिए, यस यस और पी का रूल है यह। सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिमिलर ही आएगी। सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या, अगर सब्जेक्ट बहुवचन में चला गया है तो आपका जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा बहुवचन ही होगा, ना कि हाँ एक वचन होगा। सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब भी क्या सिमिलर। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या प्लूरल लगेगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट विथ एग्रीमेंट, क्रिया और सब्जेक्ट एंड विथ, सब्जेक्ट विथ एग्रीमेंट, क्रिया कर सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट से कर्ता क्रिया समझौता। आप जब पढ़ेंगे करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ये आपको जल्दी पढ़ाने वाले हैं, ये नाउन का क्लास खत्म होने के बाद आपको सिंटेक्स ही पढ़ाया जाएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। करेक्शन ऑफ सेंटेंस पढ़ा जाएगा, कॉमन एरर पढ़ा जाएगा। तो हर बच्चे का अधिकार होता है, शिक्षा ग्रहण करना हर बच्चे का अधिकार होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल कर रहा है, मटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिमिलर। जो पदार्थ और संज्ञा होता है ये हमेशा क्या सिमिलर प्रयोग होता है, सिमिलर नंबर के रूप में, एज मान रूप में प्रयोग किया जाता है। और टेक्स्ट माने लेता है, क्या लेता है, ये सिमिलर वर्ब लेता है। जैसे यहाँ देखा जाए, इसे नापा जोखा जाता है, तोड़ा जाता है, लेकिन गिना नहीं जाता बच्चों, क्या गिना नहीं जाता है, ठीक है। कोई कह दिया तो पानी देना, तो एक पानी देना, दो पानी देना, तो पानी नहीं, तो बॉटल कहेंगी तब गिन सकते हैं, मुझे 5 बॉटल पानी चाहिए, ठीक है। पानी कहने से केवल वाटर का बोध हो रहा है, ना कि क्या बोतल का बोध हो रहा है, ठीक है। तो सब क्या करते हैं, लीटर 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, ठीक है, होता है ना जी। तो कहते हैं 1 लीटर पेट्रोल देना, 2 लीटर देना, सब क्या इलेक्ट्रॉनिक चीज नापा जाता है, सब गिन नहीं सकते कि 1 पेट्रोल देना तो 2 पेट्रोल देना, 4 पेट्रोल देना। अरे अंग्रेजी तो सत्यानाश हो गया अगर ऐसा कहेंगे तो, ठीक है। अब वाटर, वाटर को क्या हम गिन सकते हैं, नो। इट्स ए क्वेश्चन, क्या वाटर गिना जा सकता है, नो, वाटर को नहीं गिन सकते हैं। इट्स ए अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कभी भी गिना नहीं सकता है, बस क्या नापा जोखा तोला और महसूस किया सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो मिल्क क्या होता है, वाटर, हम वाटर गिन नहीं सकते हैं। कोई कहता है जी तक 1 पान देना, 2 पान देना, मिल्क। देखो वाटर की तरह कोई भी चीजें हो जो लिक्विड होती हैं, जो चीजें लिक्विड होती हैं, जो क्या तरल पदार्थ की तरह होती हैं, वो सभी के सभी मटेरियल नाउन है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। और मिल्क हो गया, मिल्क भी वाटर के समकक्ष आ गया। साल्ट हो गया, अब साल्ट को हम पैकेट तो गिन सकते हैं, 2 पैकेट 3 पैकेट, लेकिन हमने क्या साल्ट की बात किया है यहाँ पे, केवल साल्ट की बात की जाए तो हम इसे गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अब कहेंगे पागल होना है क्या, गिनना है, एक उठाएंगे पहले, साल्ट हाथ में आप क्या सट जाता है, ठीक है, उठाएंगे तो क्या गिनेंगे। मस्टर्ड, यहाँ पे क्या लिखा, वेट, गेहूं, गेहूं को गिनिए नहीं, कुंतल होता है, किलो होता है, ग्राम होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसे तौला जाता है, नापा जाता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता। गिनते कब है, जब क्विंटल में होगा, जब काउंट हो जाएगा उसके बाद। काउंट कब होगा, जब क्विंटल में होगा, ठीक है, किलो में होगा, ठीक है, बटखरे में होगा, 50 ग्राम 100 ग्राम जो भी है इसमें रहेगा, तो आपको इसे हम गिन सकते हैं। लेकिन अगर विट कह देंगे, विट माने कि अनाज में कौन हो, अनाज हो अनाज में कोई सीड्स हो, बीज होता है ना, सीड्स, सीड्स में कोई मतलब कि अनाज हो, गेहूँ हो, चावल हो, ठीक है, चाहे वो धान हो, चाहे वो जौ हो, चाहे बाजरा हो,
द लॉट ऑफ दी, ठीक है, कॉर्न, ठीक है, क्रॉप्स होती हैं, फसलें बहुत होती हैं, उन सभी के जो अनाज होते हैं उसे गिना नहीं जा सकता है। कल तौलते हैं, नापते हैं, आप देखते होंगे जाते होंगे कहते हैं ऐसा गेहूँ देना, 2 गेहूँ देना ना। फ्लोर आटा हो गया, गेहूँ जो बनता है, इनका जो आटा बनता है, जितनी ये चीज़ें होती हैं इनका आटा बनाया जाए तो आटा भी गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर जोखते हैं, चक्की ले आते हैं तो क्या करते हैं, नापते जोखते तौलते हैं, ना कि क्या कहते हैं भैया एक अटवा देना, 2 अटवा देना, ठीक है, नहीं, एक बुरिया आटा होता है, एक सैक आप, ठीक है, एक सैक आप, ठीक है, एक सैक आप, ठीक है, फ्लोर, एक बोरी आटा कर सकते हैं। तो अभी साल्ट भी नहीं गिन सकते, जो भी चीज़ क्या महीन होती, बारीक होती, तौला जाता है, जो संख्या मात्रा में ज़्यादा होती है, ठीक है। वो विट हो गया, विट माने गेहूँ हो गया, बटर माने क्या, दूध से, देखो जो हम क्या बोले हैं, जो भी तरल पानी की तरह हो, चाहे वो खाने योग्य हो चाहे ना खाने योग्य हो, वो सभी चीज़ें क्या होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं, अतः के मटेरियल नाउन होगा यहाँ पे। बटर को भी हम गिन नहीं सकते, मस्टर्ड, सरसों का, सरसों भी नहीं गिन सकते हैं, सरसों को भी गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। आयल, आयल में तेल में कोई भी तेल हो, खाने वाला भी ईटेबल हो चाहे, हाँ, चाहे खाने योग्य हो चाहे न खाने योग्य हो, ठीक है, उसे ईटेबल योग्य हो चाहे खाने योग्य हो और चाहे न खाने योग्य हो, ठीक है। तेल में कौनो तेल आ गया, तो समझ जाइएगा कि ये है क्या, ये मटेरियल नाउन है। पेपर, हम पेपर नहीं गिन सकते हैं लेकिन पेज गिन सकते हैं, ठीक है। पेपर को हम क्या पता है, पेपर को क्या हम तौलते हैं, जोखते हैं, गिनते हैं नहीं गिनते, तौलने के बाद गिनते हैं, ठीक है, 1 किलो 2 किलो, ठीक है। इंक हो गया, स्याही हो गया, ये भी तरल पदार्थ की तरह है, इसको गिना जा सकता है। सोना हो गया, चांदी हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, डायमंड हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है, सैंड हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, ब्रास मान पीतल होता है। तो इंक मान स्याही होता है, स्याही को भी गिन नहीं सकते हैं। गोल्ड मान सोना होता है, सोना का भी तौलते हैं ग्राम में, 24 कैरेट, ठीक है, गोल्ड, हाँ, शुद्ध सोना होता है। सिल्वर को भी गिन नहीं सकते हैं, हम तौलते हैं, नापते जोखते हैं, उसे हम क्या पदार्थ संज्ञा कहते हैं, अर्थात मटेरियल नाउन कहते हैं। उड मान लकड़ी, लकड़ी को हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन लकड़ी जो सामान बनेगा उसको हम गिना जा सकता है। हाँ, अब एग्जाम्पल समझाएंगे। आयरन, लोहा, लोहे को भी गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन लोहे से जो सामान बनेगी, कुर्सियाँ बन गई, तो उसको क्या, वो मटेरियल नाउन नहीं होगा, वो क्या, जब आयरन बोलेंगे केवल, स्टील बोलेंगे, ब्रास बोलेंगे, गोल्ड बोलेंगे, तो ये सब के सब मटेरियल हैं, लेकिन इससे बनी हुई चीज़ें का जब नाम लेंगे तो सब के सब कॉमन नाउन है, ठीक है। डायमंड हो गया, सीमेंट हो गया, सीमेंट को भी क्या बोरे से गिनते हैं, सीमेंट को वैसे नहीं गिन सकते हैं, इट्स ए वेरी, ठीक है, क्रिटिक, मतलब बारीक होता है बहुत, ठीक है, बहुत ही बारीक होता है, तो गिन नहीं सकते हैं। और सैंड, बालू हो गया, कॉपर मान तांबा हो गया, और क्या ब्रास मान पीतल हो गया। ये सभी चीज़ों को आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन को छोड़ देते हैं केवल, ठीक है। आते हैं, देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, आपको एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, गोल्ड इज प्रीसियस, द गोल्ड आर प्रीसियस, गोल्ड इज प्रीसियस, मेटल, मेटल, मेटल। और चौथा हो गया नॉन। तो आपको मैं उत्तर बताता हूँ। हाँ, नंबर ए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 का है, ये क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है आज आपके सामने, ठीक है। ए हो गया, नंबर बी हो गया, नंबर सी हो गया, नंबर डी हो गया, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ भी ओ मार्कशीट की तरह करा रहे हैं, ओ, ओ मार्कशीट की तरह कराया जा रहा है, ओ एम आर सीट, ओ एम आर
सीट, ओमार सीट तक करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ओमार सीट है, ठीक है। तो ओमार सीट तक क्वेश्चन करा जाएगा, दिया जा रहा है। तो गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, सोना क्या है, एक कीमती, ठीक है, एक कीमती, ठीक है, मेटल माने क्या, धातु है। द गोल्ड आर प्रीसियस मेटल, सोना क्या है, एक कीमती धातु है, ठीक है। गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, सोना क्या है, एक, सोना क्या है, एक धातु है। सोना भी क्या है, सोना आ लगा देते हैं, ठीक है। सोना एक कीमती धातु है, यहाँ नोन दिया है। पहले में देखिए गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, द गोल्ड आर प्रीशियस मेटल, ठीक है, गोल्ड आर प्रीशियस मेटल, या नोन, चार ऑप्शन दिया गया, चारों में से एक ही सही होगा। तो हमने क्या बोला कि ये क्या होता है, एक जो मटेरियल नाउन होता है, ठीक है, हाँ, ये होता क्या है, सिमिलर होता है। और सिमिलर होता है तो वर्ब क्या लेगा, जो वर्बवा लेगा, क्रियवा लेगा, वो क्या लेगा, वो सिमिलर लेगा, क्या लेगा, एक चीज ध्यान देगा, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है, पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग, हाँ, नहीं होता है। लेकिन जब वो खास होता है, ठीक है, या आपसे जुड़ा होता है, तो आपके पहले वाला जो नाउन आएगा वो आर्टिकल लेगा ही लेगा, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आजीवन याद कर लीजिए, नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल को भी लगे याद पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है। किसी भी मटेरियल नाउन के पहले, ठीक है, हाँ, मटेरियल नाउन क्या होता है, सिमिलर होता है, और वर्ब भी क्या लेगा, सिमिलर लेगा। और अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर वह कीमती है, अगर क्या वह खास है, तो क्या होगा, वो मटेरियल नाउन आपका वहाँ आर्टिकल लेगा ही लेगा। अब कोई संज्ञा आपसे जुड़ी हुई हो तो आर्टिकल कंफर्म लेगा ही लेगा, ठीक है, ये ध्यान दे। पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे क्या लिखा, गोल्ड, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। अब देखिए यहाँ द गोल्ड, ये द लगा पहले ही गलत है। हमने क्या बोला कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, कब नहीं होगा, किसी मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जो खास होता है तो वहाँ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और प्रीपोजिशन से जुड़ा है, हाँ, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले, तो हाँ, प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन होता है उस नाउन के पहले आर्टिकल प्रयोग किया जाता है, जो कल आपको बताया गया था करेक्टिव नाउन में, ठीक है। तो गोल्ड आर प्रेशियस, ये होता तो एक वचन है, तो कहाँ से बहुवचन, पहले ही गलत है, ठीक है, यहाँ डबल गलतियां मिल गई, ठीक है। तो गोल्ड आर प्रेशियस, गोल्ड का सिमिलर होता है, यहाँ भी गलती मिल गई। नोन, यह भी गलती है, इसमें से एक है, तो क्या है, ये सही है। यहाँ देखो गोल्ड क्या है, गोल्ड जो हो गया मटेरियल नाउन है, यह क्या होता है, क्या सिमिलर सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ सिमिलर वर्ब है, इज द राइट आंसर। यहाँ क्या है, सिमिलर सब्जेक्ट तो है, आर्टिकल भी लगा, टोटली रॉन्ग है पहले से ही, ठीक है। यहाँ सिमिलर सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट किसका है, यहाँ सब्जेक्ट सिमिलर है, सिमिलर सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया। लेकिन वर्ब किसका लिया है, जो वर्ब लिया है वो प्लूरल वर्ब ले लिया है, ठीक है। तो क्या है, गोल्ड आर प्रीशियस मेटल, गोल्ड आर प्रीशियस मेटल, तो आर नहीं लगता है, इज लगता है। यहाँ गोल्ड सिमिलर नंबर में है तो वर्ब भी क्या है, सिमिलर नंबर में लगा हुआ है, तो पहला वाला क्या सही है, और 1 2 3 तीनों गलत है। तो पहला वाला सही है, तो आपको ओ मार्क्स जब मिलेगा तो आपको यहाँ पे गोला करना होता है, ठीक है, ऐसे ही गोला करना होता है, कॉमन पहचान कर आपको गोला करना होता है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या वीडियो को रिवाइंड कर देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। आजीवन याद रखिएगा, आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल प्रयोग कब होगा, जब इसका प्रयोग करेंगे, आपके वाले प्रयोग करेंगे तब होगा। जैसे यहाँ हो गया, वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, वाटर इज, वाटर आर डर्टी। नोन कोई नहीं, वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। हमने क्या बोला कि अगर क्या है, यहाँ पर देखिए द वाटर ऑफ दिस रिवर, हाँ, इज डर्टी, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, वाटर आर डर्टी, यहाँ क्या लिखा है, नोन लिखा है, इसमें से एक ही सही है,
लिसन टू मी, बी केयरफुली, ओपन योर ईयर, लिसन टू मी, बी केयरफुली, कान खुल के सुन लीजिए। सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मटेरियल नाउन आपकी पूरी बॉडी में डाल के जा रहा हूँ, सुनामी की तरह डाल जा रहा हूँ, आपको पहचानना पड़ेगा। ये हमेशा आजीवन होता है ड्रग को छोड़कर, ठीक है। ये जब आजीवन सिमिलर होता है, ठीक है, तो जब सिमिलर होगा तो सिमिलर वर्ब मिलेगा। लेकिन अगर ये किसी प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा है, ठीक है, तो आपसे जुड़ा है, तो आपसे पहले वाले नाउन के पहले क्या द का प्रयोग करेंगे, केवल प्रॉपर नाउन को छोड़कर। ये प्रॉपर नाउन क्या मतलब कि पार्टिकुलर ना हो तब, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। पार्टिकुलर मतलब क्या, किस किताब का नाम महाभारत आ गया तो क्या वहाँ तो लगेगा, ठीक है, कंफर्म लगेगा, सिंगल लगेगा तभी लगेगा। तो वाटर आ गया, वाटर ऑफ दिस रिवर इज अ टी, पहले ही गलत है, ठीक है। सब चीज़ सही है, बस क्या इसके पहले आर्टिकल दो नहीं लगा हुआ है। आर्टिकल दो लेगा ही लेगा। हमने क्या बोला, जब कोई नाउन, ठीक है, आपसे जुड़ा हो, ठीक है, और आपके पहले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो वाटर क्या है, एक वचन है, इसीलिए इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसके पहले आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। तो यार दो तो नहीं दिया, सतरी देगा तभी लगेगा, ये दिया ही नहीं है तो पहले क्या ही गलत है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। अब देखा जाए तो क्या आपके पहले जो नाउन है, नाउन के पहले क्या आर्टिकल दो लगा है, ये सही है, इट्स राइट आंसर। ये ना लगने के बावजूद भी लगेगा कब, जब ये आपसे जुड़ा होगा तब। तो आपके पहले वाला अगर नाउन मटेरियल होता है, ठीक है, उसके पहले क्या आर्टिकल का प्रयोग होता है, अर्थात द का प्रयोग कन्फर्म करेंगे। द या दी का प्रयोग वावेल होगा तो दी बोलेंगे, कॉन्सोनेंट होगा तो द बोलेंगे, ठीक है। ये राइट आंसर है। अब पहला वाला भी गलत है, क्या दूसरा वाला क्या सही है। अब वाटर आर डर्टी, ये पहले ही गलत है। ये सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, हाँ, ये प्लूरल वर्ब ले लिया, क्या ले लिया, प्लूरल वर्ब, ये पहले गलत है। नोन तो ये नहीं है, ठीक है। इसमें एक ही सही है, हमने कह दिया। अगर छाटने के लिए कह दिया जाए, ठीक है, कि श्याम हैज मिल्क बुक एंड मनी। तो श्याम हैज मिल्क बुक एंड मनी। अब बताए श्याम कौन सा नाउन है, आपको पहले बता दीजिए। ये श्याम का असली नाम है, ये कोई मेल है। मेल में क्या है, ये बॉय भी हो सकता है, ठीक है, ये मैन भी हो सकता है, ठीक है, या क्या, या ओल्ड मैन भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये कोई न कोई है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। या किड भी, कोई बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बच्चे का किड माने क्या, क्या इसमें सब के सब क्या है, सब सब कॉमन नाउन है। इसी कॉमन नाउन को तो नाम दिया है प्रॉपर नाउन हो गया है। क्या हो गया, जब रियल नेम आता है तो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब बताइए इसमें मिल्क को क्या गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। नापते हैं, दुखते हैं, तौलते हैं। बुक को गिन सकते हैं, एकदम गिन सकते हैं। तो क्या बुक का नाम तो नहीं दिया है, ये क्या है, कॉमन नाउन है, ये जातिवाचक हो गया। आपको बहुत अच्छी तरह बता दिया गया है। ये क्या हो गया, ये मटेरियल नाउन हो गया। क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। ये शॉर्टकट मिल रहे हैं। और मनी, पैसे को हम क्या नापते हैं, दुखते हैं, तौलते हैं, लेकिन गिनते नहीं है, ठीक है। मानी, अच्छा मत मानी, मनी क्या कुछ धन, धन के समान हो गया, तो क्या ये भी मटेरियल नाउन हो गया। क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी तरह पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं इसको आगे आप रिमाइंड करके जब देखेंगे ना, आपको बहुत ही मजा आएगा। आपको जो समझ नहीं आता वीडियो को बार बार देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपको पढ़ाने में, आपको समझाने में, पूरी आत्मा डाल देते हैं। उसके बाद भी बच्चा अगर न पढ़ पाए तो जान लीजिएगा ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर बच्चे तैयारी करते रहिए, और कल आपकी छठी क्लास बहुत ही लाजवाब होने वाली है, ठीक है, जो आपने कभी देखा नहीं होगा, ठीक है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, जय हिंद।